हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे इस नए और शानदार वीडियो में। बात करने वाले हैं सीआईएसएफ फायरमैन का फॉर्म कैसे भरेंगे। स्टेप बाय स्टेप एक लाइव फॉर्म फिल करके इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। फॉर्म को अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपको इसके वेबसाइट पर आना होगा। यहाँ पर आने के लिए इसका डायरेक्ट लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहाँ पर क्लिक करके आप यहाँ पर आसानी से आ सकते हैं। अब यहाँ पर आने के बाद आपको कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आपको देखने को मिल जाएगा। यदि हम बात करें कि आपने सीआईएसएफ का किसी वैकेंसी का अपने पहले से फॉर्म अप्लाई किया था, तो उसी यूजर आईडी पासवर्ड से आपको यहाँ पर लॉगिन कर लेना है। लेकिन आप नए कैंडिडेट हैं, आपने कभी फॉर्म वगैरह नहीं भरा है सीआईएसएफ का, तो आपको अपना रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। रजिस्ट्रेशन करने के लिए आप यहाँ पर देख सकते हैं न्यू रजिस्ट्रेशन, यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है पहले ही ऑप्शन के ऊपर। इतना क्लिक करते ही आपके सामने फॉर्म ओपन हो जाएगा। बारी बारी से आपको डिटेल्स अपना फिल करना है। सबसे पहले यहाँ पर क्या रहेगा, नेम। आपको अपना पूरा नाम यहाँ पर लिख देना है, जो भी आपका नाम हो ना, अपने नाम को यहाँ से लिखेंगे, नाम को दोबारा लिख के यहाँ पर कंफर्म कर लेना है। मतलब एक चीज़ को आपको 2 बार भरना होगा इसमें। इसके बाद एक करा, यदि आपने कभी अपना नाम चेंज करवाया तो इसे यस करेंगे और चेंज हुआ नाम को यहाँ लिखेंगे, और चेंज नहीं करवाया तो इसे नो कर देंगे। यहाँ पर करा फादर नेम, यहाँ पर फादर को दोबारा भरना है, मदर नेम दोबारा भरेंगे। इसके बाद डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर क्लिक करेंगे और अपने डेट ऑफ बर्थ को यहाँ से चॉइस करेंगे। इसके अतिरिक्त फिर से यहाँ भर के आपको कंफर्म कर लेना है 2 बार एक चीज़ को। इसके बाद जेंडर बताना, आप मेल है या फीमेल है, अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर चूज़ कर लेनी है। फिर से दोबारा से यहाँ बताना है और इसके कैप्चा कोड को जैसे दिखाई दे रहा है वैसे आपको यहाँ फिल करके आपको इस यहाँ पर सबमिट का ऑप्शन पर सबमिट का ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। अगले स्टेप पे यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर लिखना है। मोबाइल नंबर दोबारा डाल के यहाँ पर कंफर्म कर लेनी है। इसके बाद आपको अपना ईमेल लिखना है, ईमेल आईडी को दोबारा से लेके यहाँ पर कंफर्म कर लेना है। इसके बाद इस बॉक्स को आप टिकआउट करेंगे, आई एग्री करेंगे और इसके कैप्चा कोड को जैसे वैसे यहाँ पर लिख करके आपको यहाँ फिर से सबमिट का ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। इतना करते ही आपका रजिस्ट्रेशन यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है और यहाँ पर बोला गया है कि आपके ईमेल आईडी पर ना इसका यूजर आईडी और पासवर्ड सेंड कर दिया गया है और वहाँ से आपको यूजर आईडी पासवर्ड लेकर के आपको लॉगिन करना होगा। तो लॉगिन करने के लिए आपको फिर से बैक जाना होगा, क्योंकि यहाँ पर कोई ऑप्शन दिया नहीं है। तो आपको फिर से उसी वेबसाइट पर जाना है लॉगिन करने के लिए। जहाँ पर आपको लॉगिन करना है, लॉगिन करने के लिए यहाँ पर देख सकते हैं कांस्टेबल फायर 2024 मेल, यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है सेकंड वाला ऑप्शन के ऊपर और यहाँ क्लिक करने के साथ ही आपके सामने लॉगिन करने का ऑप्शन यहाँ पर आ जाएगा। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ से आपको लॉगिन करना है। अब तो लॉगिन करने के लिए आपको रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ लिखना है, यहाँ पासवर्ड लिखेंगे और इसका चेक जैसे दिखाई दे रहा है मुझसे लिख करके सबमिट का ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। रजिस्ट्रेशन नंबर पासवर्ड आपको मोबाइल नंबर पर मिल जाते हैं, फिर ईमेल पर भी मिल जाएगा, वहाँ से प्राप्त करके आपको यहाँ फिल करके लॉगिन कर लेना है। चलिए फटाफट यहाँ से हम लॉगिन कर लेते हैं। लॉगिन करते कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आपको देखने को मिल जाएगा। अब आगे बढ़ने के लिए आप देख सकते हैं क्लिक हियर टू अप्लाई, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है और इतना करते ही आप चले जाएंगे अगले स्टेप में। अगले स्टेप में आप देख सकते हैं आपके सामने कुछ इंस्ट्रक्शन यहाँ पर खुल के आ जाएगा। आप चाहे तो इसे पढ़ भी सकते हैं कि कैसे आपको फॉर्म को अप्लाई करना है, कैसे फोटो को अपलोड करना है। एक चीज़ आप इसमें देखेंगे फ्रेंड्स, आपको जिसमें फोटोग्राफ अपलोड करना है ना, उस फोटो पर होगा क्या कि आपका डेट ऑफ फोटो मेंशन होना चाहिए। मतलब आपने फोटो कब खिंचवाया है वो डेट मेंशन होना चाहिए और जो आप फोटो देंगे वो आप डेट देना है और 3 मंथ से ज़्यादा पुराना आपका फोटो नहीं होना चाहिए। यहाँ पर साफ साफ बोला गया है नॉट मोर देन 3 मंथ्स, मतलब 3 महीने का पहले ही का आपका फोटो रहना चाहिए और इस पर आपको डेट मेंशन करना है कि हम इस डेट को अपना फोटो खिंचवाए हैं। इसके बाद आपको नीचे आना है और कंटिन्यू ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। इतना करते ही आप चले जाएंगे अगले स्टेप में। अगले स्टेप में आप देखेंगे कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आपको देखने को मिल जाएगा। आप नीचे स्क्रॉल करेंगे और यहाँ पर देखेंगे यहाँ पर कैटेगरी, यहाँ पर क्लिक करेंगे और जो भी आपका कैटेगरी हो, जनरल हो, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, या फिर जो भी हो अपने हिसाब से यहाँ पर चूज कर लेनी है। चूज करने के बाद यहाँ बताना हाईएस्ट एजुकेशन क्वालिफिकेशन, मैक्सिमम आपने कहाँ तक पढ़ाई की है, यहाँ पर क्लिक करेंगे और यहाँ बता देंगे। यदि आप केवल इंटर पास किए, 12 किए तो इसे आप चूज कर सकते हैं। ग्रेजुएशन किया तो इसे चूज कर सकते हैं और पीजी आपने किया तो इसे चूज कर सकते हैं। तो आपका जो भी क्वालिफिकेशन यहाँ से आपको ऐड कर देना है। इसके बाद आपको फिर से यहाँ पर ऐड कर कंफर्म कर देना है। इसके बाद रिलीजन आपको बताना है, आप हिंदू हैं, मुस्लिम है, जो भी हो आपको अपने सारे यहाँ से चूज कर लेनी है। इसके बाद यहाँ पर आपको पूछ रहा है कि एक सर्विसमैन, यदि आप एक सर्विसमैन है तो यस करेंगे और कब आपने ज्वाइनिंग किया था, कब आपने रिजाइन दिया, वो सारी चीज़ आपको बता देनी है। अगर नहीं आप एक सर्विसमैन, सिंपल इसे नो करेंगे और आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ने के लिए यहाँ पर कह रहा है कि एज रिलैक्सेशन, आज में आपको एज में छूट वगैरह चाहिए तो आप इसे यस कर सकते हैं और नहीं चाहिए तो नो भी कर सकते हैं। जैसा कि आप सभी को पता है कि अपर एज में SC/ST को 5 साल का और ओबीसी को 3 ईयर्स का आप छूट मिल जाता है। तो आप लेना चाहते हो यस करके आप ले सकते हैं, अदरवाइज आप इसे छोड़ भी सकते हैं, नो कर देंगे। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर कह रहा है कि वेदर बिलोंग टू मिलिटेंसी अफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट, ऐसा कुछ आपके पास ऐसा कुछ आप हैं तो यस करेंगे, नहीं है तो नो कर देंगे। एक चीज़ आप यहाँ पर ध्यान देंगे ना फ्रेंड्स, ये सारी आपको निगेटिविटी के बारे में पूछा जाता है तो आपको सिंपल इसे नो ही कर देना है। अगले स्टेप में यहाँ पर कह रहा है आर यू बिलोंग टू हिल एरिया, यदि आप हिल एरिया से बिलोंग करते हैं तो आपको इसे यस कर देना है। इसमें होगा क्या कि आपको यदि हिल एरिया से बिलोंग करते हैं ना तो आपको रिजर्वेशन मिलेगा, अगर नहीं आते तो इसे नो कर देंगे। इसके बाद यहाँ पर स्टेट ऑफ डोमिसाइल, आप कहाँ के निवासी है उसे यहाँ पर चूज कर लेनी है। जो भी आपका स्टेट हो अपने स्टेट का नाम चूज करेंगे और स्टेट का यहाँ चूज करने के बाद आपको डिस्ट्रिक्ट बताना है कि डिस्ट्रिक्ट आपका कौन सा पड़ता है। इसके बाद ये पूछ रहे हैं जो माइग्रेंट फ्रॉम द स्टेट ऑफ ओरिजिन टू अनदर, मतलब आप किसी एक स्टेट से दूसरे स्टेट में माइग्रेंट हुए हैं तो इसे यस करेंगे, नहीं हुए तो नो कर देंगे। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर कह रहे हैं विजिबल आइडेंटिफिकेशन मार्क्स, आपको बॉडी में कोई पहचान बताना है 2, जैसे होता है ना जला का निशान, कटा का निशान, कुछ भी आप यहाँ पर बता सकते हैं। अगर नहीं है तो सिंपल
अभी से एन है, मतलब नॉट अवेलेबल यहाँ पर लिख करके आगे बढ़ सकते हैं। अगले स्टेप में ये करेगा परमानेंट एड्रेस, मतलब आपको अपना पूरा एड्रेस फिल करना है। जैसे मान लीजिए आप ग्रामीण क्षेत्र से हैं तो आपको अपना विलेज में ऐड कर दीजिए, पोस्ट ऐड कर दीजिए, पुलिस स्टेशन आपको इसी में भर देना है। इसके बाद पोस्ट ऑफिस यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, यहाँ पर पोस्ट ऑफिस का हटा दीजिए और आप केवल यहाँ पोस्ट ऑफिस डाल दीजिए, यहाँ पर पुलिस स्टेशन और यहाँ पर गाँव डाल दीजिए। और यदि आप शहर से आते हैं तो शहर के अकॉर्डिंग यहाँ जो भी होता है ना, हाउस नंबर, लोकेलिटी नंबर, ये सब चीज़ें आप यहाँ पर डालकर लिख सकते हैं। इसके बाद आपको स्टेट बताना, यहाँ पर क्लिक करेंगे, स्टेट का नाम बताएंगे, फिर से यहाँ डिस्ट्रिक्ट का नाम बताएं, जो भी डिस्ट्रिक्ट पड़ता है डिस्ट्रिक्ट का नाम बताएंगे, यहाँ पर पिन कोड बताएंगे, जो भी आपका एरिया कोड पिन कोड हो ना, अपने पिन कोड को लिख देंगे। इसके बाद ये कह रहा है कि सेम एज परमानेंट एड्रेस, आपका जो परमानेंट एड्रेस है यदि कोरेस्पोंडेंट एड्रेस दोनों आपका एड्रेस सेम है तो इस बॉक्स को टिक आउट कर देंगे, दोनों जगह सेम सेम हो जाएगा। और अलग अलग है तो यहाँ पर टिक आउट नहीं करेंगे और दोनों में अलग अलग आप अपने अनुसार फिल कर सकते हैं। इसके बाद आगे बढ़ते नीचे स्क्रॉल करेंगे, ये पूछ रहा है कि डेट ऑन विच फोटोग्राफ हैज बीन टेकन, मतलब आपको डेट बताना है, डेट यहाँ से चूज करना है कौन सी डेट को अपने फोटो खिंचवाया हुआ है। तो आपको यहाँ से डेट अपना चूज कर लेना है और ध्यान देंगे कि आपका जो डेट ऑफ फोटो पर डेट ऑफ मेंशन होना चाहिए वो दोनों सेम होना चाहिए, मतलब जो आप डेट यहाँ चूज करेंगे और वही डेट आपके फोटो पे भी होना चाहिए। इसके अलावा यहाँ कुछ वेदर डेट मेंशन है द फोटोग्राफ क्लियरली प्रिंटेड ऑन द पेपर, मतलब यही चीज़ वो कह रहा है कि आपके फोटो पर डेट मेंशन है तो इस वजह से रहने देंगे, नो आप नहीं कीजिएगा। नो करेंगे तो हो सकता है आपका फॉर्म भी रिजेक्ट कर दिया जाए, तो क्योंकि ये कंडीशन बोला गया कि आपके फोटो पर डेट ऑफ फोटो मेंशन होना चाहिए, तो आपको यस ही रहने देना है। इसके बाद ये करेगा हैव यू एवर बीन कन्विक्टेड बाय एनी कोर्ट ऑफ लॉ, मतलब आपको कोर्ट के द्वारा किसी प्रकार का कन्विक्टेड किया गया तो यस करेंगे, या नहीं किया गया तो नो कर देंगे। अगले स्टेप पे पूछ रहा है कि इज देयर एनी केस पेंडिंग अगेंस्ट यू, मतलब आपके अगेंस्ट कोई केस वगैरह है तो यस करेंगे, नहीं है तो नो कर देंगे। इसके बाद पूछ रहा है कि हैव यू एनी बीन लॉज्ड इन केस, वही केस वगैरह के बारे में पूछे तो आप सबको यहाँ पर नो करते जाना है। फिर से वही पूछ रहा है कि वाज एनी एफआईआर एवर लॉज्ड अगेंस्ट यू इन पास्ट, आपको नो ही कर देना है। इसके बाद ये पूछ रहा है कि हैव यू एवर बीन डिसमिस्ड फ्रॉम एनी सर्विस अंडर द सेंट्रल फॉर स्टेट गवर्नमेंट, आपको इसे भी नो कर देना है, मतलब वही चीज़ें पूछ रहा है कि आपके अगेंस्ट कोई केस वगैरह नहीं है, आपको कोई से डिसमिस वगैरह नहीं किया गया, तो वो सब वही चीज़ आपको नो करते ही चले आना है। इसके बाद ये पूछ रहा है कि हैव यू सर्विस एवर बीन टर्मिनेटेड व्हाइल ऑन प्रोबेशन, आपको टर्मिनेट किया गया है कहीं से तो आप इसे सजेस्ट कर देंगे, नहीं किया गया तो नो कर देंगे। इतना करने के बाद आप सिंपल नीचे आएंगे और इस बॉक्स को टिक आउट करेंगे। टिक आउट करने के बाद आपको सेव एंड प्रीव्यू ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। इसके बाद आपका फॉर्म का यहाँ पे जानकारी खुल के आ जाएगा, प्रीव्यू खुल के आ जाएगा, सारी चीज़ों को आपको मिलाना नहीं है, सब चीज़ सही है कि नहीं। अगर कुछ गलत हो गया है तो एडिट पे क्लिक करके आप अपनी चीज़ों को सुधार सकते हैं, अदरवाइज आपको लगता है सब चीज़ सही है तो इस बॉक्स को टिक आउट करेंगे और टिक आउट करने के बाद फाइनल सबमिशन के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के साथ ही आप चले जाएंगे अगले स्टेप में। अगले स्टेप में आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। सबसे पहले यहाँ पर करेगा प्रूफ ऑफ एज, आपको अपने एज के प्रूफ के लिए आपको मैट्रिक का सर्टिफिकेट यहाँ पर अपलोड करना है। अपलोड करने के लिए आप देख सकते हैं पीडीएफ फाइल में होना चाहिए और मैक्सिमम 1 MB होना चाहिए, मतलब 1 MB से कम ही रखना है आपको। इसके अलावा एजुकेशनल सर्टिफिकेट आपको यहाँ पर अपलोड करना है। यदि आप जो भी क्वालिफिकेशन वहाँ ऐड करते हैं तो वही सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना पड़ेगा। मेरे केस में है कि हमने अपना 12 चूज़ किया, 12 का सर्टिफिकेट हमको अपलोड करना पड़ेगा। इसके अलावा यदि आपने ग्रेजुएशन चूज़ किया हो तो ग्रेजुएशन का आपको यहाँ सर्टिफिकेट अपलोड करना पड़ता है। इसके बाद आपको यहाँ फोटो अपलोड करना है। फोटो कैसे अपलोड करेंगे तो इसका जो पहले ही बोला गया आपको डेट ऑफ फोटो मेंशन होना चाहिए और 3 महीने से ज़्यादा पुराना आपका फोटो नहीं होना चाहिए। और इसके अलावा यहाँ पर सिग्नेचर अपलोड करना है, इसका भी साइज 20 KB के बीच होगा और JPG में भी चल जाएगा, फोटो भी JPG में चल जाएगा। तो सब कंडीशन लिखा हुआ है कितना आपका KB में चाहिए और JPG में चाहिए फिर PDF में चाहिए, आपको अपनी पढ़ कर समझ लेना है और अपलोड कर देना है। तो अपनी सारी चीज़ों को यहाँ से अपलोड करने के बाद आपको सेव एंड कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। इतना करते ही आपका डॉक्यूमेंट यहाँ पर सक्सेसफुली अपलोड हो जाएगा। इसके बाद आपको ओके कर देना है। ओके करते आप चले जाएंगे लास्ट वाले स्टेप में। यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर लिखा हुआ यू आर एलिजिबल फॉर फ्री एग्जामिशन, इसका मतलब यह है कि आपका फॉर्म फाइनली सबमिट हो गया है और यहाँ आपका फीस यहाँ पर माफ है। तो आपको यहाँ प्रिंट पर क्लिक करके आप अपने फॉर्म को यहाँ से प्रिंट करके अपने पास सुरक्षित रख सकते हैं। लेकिन यदि हम बात करें कि आपका यदि पेमेंट लगेगा तो आपको पेमेंट करेंगे तभी आपका फॉर्म फाइनल सबमिट होगा और उसके बाद अपने फॉर्म को प्रिंट आप कर सकते हैं। SC ST को यहाँ पर कोई भी फी आपको नहीं देना होगा, लेकिन वहीं आप जनरल या फिर OBC कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको 100 रुपये का पेमेंट करना होगा, तभी जाकर के आपका फॉर्म फाइनली सबमिट हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने देखा फ्रेंड्स कि CISF फायरमैन का फॉर्म आप कैसे भरेंगे। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।